We have to go. Okay. Inside now. Coming. अमेरिका को मदद पहुंचाने वाले चाहे कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो या फिर वो सऊदी अरबिया हो, इन सब को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि इनफैक्ट इजराइल भी वो हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सबको नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। ताजा अपडेट जो निकलकर सामने आई वो ये कि कुवैत जो है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उस पर हमला हुआ है। ये शिप पर युद्धपोत को निशाना बनाया गया है कि अमेरिका को सैन्य आपूर्ति कर रहा था, सैन्य मतलब सेना वहां पहुंच रही थी, इसलिए ये सब कुछ ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं किस तरीके से जो है अमेरिकन हिमरस जो है उसको पूरी तरीके से कुवैत में जो है वो समाप्त कर दिया है। ईरान के बमों ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इन सभी खबरों पर बातचीत करेंगे और ताजा अपडेट आप तक बताते रहेंगे। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुवैत में हो या बहरीन में हो या जॉर्डन में हो, इन जगहों पर जहां जहां अमेरिका ने अपने अड्डा बना रखा था, अमेरिका इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा था, उन सब को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। अब ये सब भी अपने ही अपने ट्रैप में फंस गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले जिस तस्वीर की बात करते हैं वो देखिए जरा, आप स्क्रीन पर देखिए तस्वीर। ये तस्वीर जो आपको वीडियो जो दिखाई दे रहा है जिसमें धुएं का गुब्बार पानी में दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक युद्धपोत है। ये कुवैती सेना का एक युद्धपोत बताया जा रहा है जो अमेरिकी सेना तक सैन्य आपूर्ति पहुंचा रहा था। अब इसका जरा हाल देखिए। ये अमेरिका को पूरी तरीके से वहां पर सैन्य आपूर्ति, सेना और सेना के जवान और कुछ हथियार वो सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। कैसे पानी के अंदर ये धुआं धुआं हो गया है, इसकी हालत खराब हो गई। तो ईरान एक के बाद एक जो अटैक कर रहा है वो तस्वीर देखने के बाद ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से वहां पर किस तरीके का मंजर था। स्थितियां बिल्कुल ही भयावह थी, यानी जो जो मदद करने की कोशिश कर रहा। देखिए और एक खबर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये भी तबाही का मंजर यहां पर दिखाई दे रहा है। 1 घंटे पहले कुवैत पे अमेरिकी हिमरस पर बम गिराए गए हैं। ये देखिए, ये जो दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट एट एस्केलेशन ऑन द टारगेट लिस्ट, यानी ये जो है एक तरीके से एक टारगेट किया गया था, सूची किया गया था। इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए डिटरेंस व्हाइल द यूएस बॉम्ब ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दरअसल एक बदला है। एक अमेरिका जो है जो ईरानी बुनियादी ढांचे पर बमबारी करता है, उसके एवज में ये एक जो है हमला किया गया है। किस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया गया है कुवैत में। कुवैत की तरफ से हमला हुआ, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई साफ तौर पर दिखाई जा रही है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस वीडियो को देखा जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया कि अमेरिका किस तरीके की नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। कुवैत उसकी मदद कर रहा है, कुवैत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सऊदी अरब में आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या कुछ हाल हुआ वो तस्वीरें भी आपने देखी। अब जरा एक एक करके तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। देखिए जरा, ये सामने आई तस्वीर, जरा इसका अंदाजा लगे किस तरीके के दुबई में देखिए किस तरीके के हमले हुए हैं। दुबई में तस्वीरें निकलकर सामने आई कि वहां पर भी लगातार ईरान जो है वो मिसाइलें बरसा रहा है। वहां भी हालत खराब है क्योंकि इन लोगों ने यमन पर अटैक करके यमन के जो सना इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहां पर हमला किया था। उसका जवाब अभी तक इनको मिल रहा है और अभी तक इनको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल ईरान ने अपनी रक्षा प्रणाली को विकसित करने के बाद अमेरिका के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-22 रैप्टर को भी मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान सचमुच अमेरिका के लिए खौफ बन गया है। F-22 को देखिए मार गिराया गया। जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो आप उसको देखकर अंदाजा लगाइए कि F-22 जो है नेस्ता नाबूद हो गया है। IRGC की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। क्या कुछ है देखिए जरा। ईरान ने अमेरिकी सेना द्वारा ईरान की जमीनी सेना पर किए गए हमले के बाद निश्चित और तत्काल बदला लेंगे कसम खा ली है। और बुधवार को 13 अमेरिकी मिसाइलों ने एक सैनिटोरियम और ईरानी सेना के जमीनी बलों के एक अड्डे पर हमला किया जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए। ईरान ने कहना है जवाब जरूर आएगा। तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। जो हमले किए जा रहे हैं उनका जवाब भी एक एक करके दिया जा रहा है। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने देखिए एक्स पर पोस्ट किया है कि ईरानी सेना ने ऑपरेशन साकेह के
10वें चरण के दौरान कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों को हमलावर मतलब ड्रोन से निशाना बनाया है। तो ये एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन में, जहां पे अमेरिका अपनी सेना जुटाता है, अपने हथियार जुटाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां डेवलप करता है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है ईरान ने। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और भी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप नजर बनाए रखिए किस तरीके के हालात जो है वहां पर बने थे, उन हालातों का जवाब देने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये अमेरिकी बुनियादी ढांचे को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। ये देखिए ईरानी हमलों के बाद तस्वीर जरा आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो अमेरिका के जो मतलब वहां पर जो सैन्य ठिकाने बना रखे हैं उन सबको ये निशाना बनाया जा रहा है। एक तस्वीर देखिए, ईरान देखिए कैसे चीज़ें देखिए, ईरान ने अमेरिका के को पूरी तरीके देखिए, ये MQ-9 रीपर ड्रोन कथित तौर पर मार गिराया अमेरिका का। ये MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। RT ने इसको साझा किया है कि पूरी तरीके से इसको जो है वो नस्ता नाबूद कर दिया गया है, मतलब उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, ड्रोन को मार गिराया गया है। देखिए ये तस्वीर देखिए ज़रा, फतेह मेह ने एक्स पर लिखा है कि ईरानी आत्मघाती ड्रोन क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये तस्वीर दिखाया जा रहा है कि अमेरिकी जो ठिकाने हैं, जो बेस अमेरिका ने बना रखा है जगह जगह पर, उन बेस पर जाकर ये हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रोन हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें भी इनमें हैं। और देखिए इजराइल का पूरी तरीके से भाग्य सील किया। हाइफा में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। देखिए इजराइल भी पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीर देखिए ज़रा किस तरीके से वहाँ स्थितियाँ बनी थी। हाइफा की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। यानी चौतरफा जो है इजराइल और अमेरिका और इनके सहयोगियों की हालत बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रही, पस्त दिखाई दे रही है। देखिए तमाम इनसाइडर न्यूज़ ने भी देखिए साझा किया है कि तमाम जो है ड्रोन, तमाम मिसाइलें, तमाम जो है युद्ध की तकनीकी जो है वो अपनाई जा रही है। अल जजीरा की तरफ से कि तेहरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखता है तो क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। वो बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने कहा कि वो अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। तेहरान ने भी अब धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला जारी रखता है तो वो क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। यानी वो भी इसी तौर पर कह रहा है कि वो क्षेत्र के जो बुनियादी ढांचे अमेरिका के हैं उन सबको वो नष्ट कर देगा। तो ये स्थिति बनती हुई चली आ रही है। अब अमेरिका पूरी तरीके से परेशान है। तेहरान जो है उसने भी धमकी के लहजे में बात कही है। एक के बाद एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो शायद इसी ओर इशारा कर रही कि अब अमेरिका जो है वो परेशान है, बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में वो बुनियादी ढांचों पर जो है हमला करने की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की बात कर रहा है कि रेलवेज पर हमला करेगा, वहाँ की जो पुल है उन पर हमला करेगा, ब्रिज, यानी लोग वहाँ परेशान हो। इस वजह से वो सेंटिमेंटली तौर पर खेलना चाह रहा है, लेकिन इसका जवाब ईरान लगातार दे रहा है। ईरान ने धमकी के लहजे में भी ये बात कह दी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करोगे तो कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, जहाँ जहाँ अपने सैन्य ठिकाने बना रखे वहाँ पर हमले होने शुरू होंगे। फिर इनको सुधारना और इनको समझ पाना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब अमेरिका जो मिसाइलों से हमला कर रहा है, जो ड्रोन से हमला कर रहा है, उन सब हमलों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और तस्वीरें जो सामने आ रही वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है कि किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। जितने भी उसने अपने जितने भी देशों के कंधे इस्तेमाल किए थे वो सब अब कंधे झुकते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई शायद वो इसी ओर इशारा कर रही है कि अब इनके साथ जो जहाँ अमेरिकी बेस बने हैं वो सब अब तबाह होने वाले, नेस्तनाबूद होने वाले हैं। तो लगातार ईरान जो है हमलों का जवाब दे रहा है और अब स्थितियाँ जो है का कंट्रोल में है। होर्मुज जलडमरूमद पर भी उसका कंट्रोल है और स्थिति को लेकर भी कंट्रोल है, लेकिन अमेरिका अगर नापाक हरकतें करेगा तो उसका भी जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।